हेलो, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसका मैथ्स सब बोल रहे थे करा दीजिए सर, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी शॉर्ट ट्रिक का, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बोल रहा है ये संख्या आपको दिया गया है, कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 7 से ही ना डिवाइड करना है। ठीक है, जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो। 7 × 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 बचा, 7 7 49 हो गया और यहाँ 4 आ गया यानी 48 हो गया। तो 48 तो जाता नहीं है, तो अगर 1 जोड़ दे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था, मतलब ये सोचिए ग्रेजुएट लेवल में दिया गया सवाल है। ठीक है, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन बताया गया, हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो देखिए हितेश है तो आपको क्या करना है, हितेश को x ले लेना है और उसका पुत्र की आयु को y ले लेना है। और कितना गुना है, 3 गुना। तो अब हम इन 3 गुना को 3y लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आया। तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी थी। ठीक है, उसका पुत्र कितना है, y, और उसकी पुत्री जो है, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। ठीक है, उसकी पुत्री का भी हम ले लेते z, और ये क्या है, y से उसका पुत्र से क्या है, 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों का वर्तमान आयु का योग कितना था, तो बोल रहा 3 वर्ष पहले कितना था भाई साहब, 133 था। कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष पहले के बाद बताया गया है। तो 3 वर्ष पहले है तो अगर हम 3 जोड़ देंगे तो अभी का हमको पता चल जाएगा, इसका भी 3, इसका भी 3, ये भी। ठीक है, समझ में आया ये बात। क्योंकि मान लीजिए कि अभी मैं 10 साल का हूँ तो 3 वर्ष बाद क्या होऊंगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। यानी आज से 5 वर्ष पहले मैं 5 साल का था, तो अभी कितना हो गया, 10 साल। तो साल तो सबके लिए बराबर ही रहता है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कोई इंसान, ठीक है, 10 साल बढ़ रहा है तो हर इंसान में 10-10 ऐड होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 को जोड़ेंगे, 3 3 6 3 3 3 6 12, यानी यहाँ हो गया 12, हाथ मेरा 1, तो 132 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 132 हम लोगों को पता चल गया कि, ठीक है, हितेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या हम लोग लिख सकते हैं, तीनों ये जो ऐड है तीनों का है। ठीक है, तो अभी हम तीनों को ऐड ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे। ठीक है, कि हितेश का जो है 3y हो गया, और y का तो y था, बट उसका बेटी का एज क्या था, y-3, और तीनों को मिला करके क्या हो रहा है भाई साहब, 132। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गया, इसको 3 को हम उधर भेजेंगे तो 135 हो गया, और इधर कितना हो गया था, 5 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 से 27 साल हो गया। कितना हो गया, 27 साल। अभी हम इसको मिटा देते हैं, 27 साल। हमको पता चल गया कि उसका बेटा जो था, ठीक है, y, वो 27 साल का था, और उसका पिता क्या था, इसका 27 का 3 गुना था, तो कितना हो गया, 81। बस यही कॉन्सेप्ट करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बट कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और हम आपको बोले ना कि पहले वाला क्वेश्चन क्यों दिया आसान, वो इसलिए दिया ताकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा, इसीलिए उसने पहला वाला को एकदम बच्चा वाला सवाल दिया था। आप देखिए ये वाला भी क्वेश्चन को, शरद अकेले किसी कार्य को, ठीक है, 13 दिन में कर सकता है, तो शरद को हम ऐसे लिख देते हैं और ये 13 दिन में लिख देते हैं, और वरद अकेले काम को 9 दिन में कर देता है। ठीक है, वरद हो गया, शरद यहाँ, वरद यहाँ।
उन्हें साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो 11 दिन पहले छोड़ दिया। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 13 9 का कोई एलसीएम ही नहीं निकल रहा है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 हो गया। ये इसका डे था, है ना, ये डे है। और कैपेसिटी क्या हो जाएगा, देखिए कैपेसिटी 13 से अगर इसको डिवाइड करें टोटल काम को 13 दिन में, तो इसका कैपेसिटी 9 हो जाएगा। और इस 117 अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा 13, यानी वरद का जो है कैपेसिटी ज़्यादा है वो काम करने का, है ना, क्योंकि वो 9 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। लेकिन ये क्या बोला कि उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने के 11 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। 11 दिन पहले कौन छोड़ दिया, तो इन 11 दिन को काम करेगा कौन, वरद तो नहीं करेगा। तो 11 दिन का जो करेगा वो कौन करने वाला है, शरद। शरद का कितना है, 99। ठीक है, वो 99 करके मतलब इतना काम 99 करेगा। कितना में से, 117 में से 99 को वो कंप्लीट कर दिया, तो 18 बचा। तो 18 यूनिट अगर इन दोनों को हम लोग जोड़े तो क्या बोला है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये तो देख रहे 11 दिन में है, प्लस 11 और इधर 18 को इन दोनों ने मिल करके काम किया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 9/11। तो अभी हमको यही जोड़ना है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 11, ठीक है, 9/11। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर भी आ गया। इतना आसान क्वेश्चन, इतना अच्छा तरीके से। अब आपको इसमें क्या है, बहुत कोई लॉजिक बताएंगे, ये लॉजिक बताएंगे, तो क्या आप लॉजिक तो से तो करना ही नहीं, आराम से हो जाएगा ना ये। देखिए अभी ये क्वेश्चन को, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप खा जाइए यहाँ तक, पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको फिर से रिपीट पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला कि 100 रुपया था इसके पास, मान लीजिए किसी का क्रय मूल्य, ठीक है, और लागत मूल्य 100 रुपया में वो ख़रीदा, और 170 रुपया में, तो 170 हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल बताया कि अगर किसी में 100 रुपया है तो आपको याद रखना है कि अगर 10 रुपये फ़ायदा हो गया 110, 100 रुपये फ़ायदा हो गया 200, ऐसे करके। ठीक है, और उसने 1% की छूट दे दी। भाई साहब ये MRP है ना, MRP है, तो MRP में छूट दिया है, कितना दिया है, 100 - X बाई 100। अब बोलेंगे सर ये क्यों लिखा, देखो हर नंबर 100% होता है। ठीक है, हर नंबर क्या होता है, 100% होता है, तो 100% होता है। अगर मान लीजिए बोलेगा 10% कम छूट दिया तो वो नंबर 90% हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा 20% निकालो, उस नंबर का 80% निकालना होगा, तो बेचता है और उसे 153 का लाभ होता है। तो ये नहीं 100 रुपये में ख़रीदा और 150 का 153 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 53 का लाभ है, यानी ये उसने SP भेजा। ठीक है, ये SP और ये वाला चीज़ दोनों इक्वल होगा, क्योंकि बट्टा देने के बाद। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा, बस एक 3-4 क्लास कर लेने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या है, दोनों इक्वल, X का वैल्यू निकालना है। देखो अब ये वाला कट जाएगा इधर। ठीक है, ये 17 नीचे जाएगा, इससे कट जाएगा 17 9, ये वाला इधर जाएगा तो 90 हो गया। और अब बताओ आप ये क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे और इसको इधर ले आओगे तो 10 होगा ना, बिल्कुल 10 हो गया। कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक यूज हुआ, बिल्कुल नहीं, बस दिमाग से ही खेलना है। ठीक है, अब आइए, एक आदमी को 18 घंटे में, ठीक है, कितना 387 की दूरी तय करनी है। हम बताएं आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कितना घंटा, 18 घंटा में। तो देखिए ये इतना घंटा में गया, इससे हम स्पीड भी निकाल लिए, इसका कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आप क्वेश्चन यहाँ तक देखना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबका टाइम टेकन क्यों होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं। यदि वो इस दूरी को 2/3, ठीक है, ये दूरी है, इसको 2 और 3
2/3 निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट समय के, देखिए 2/3 निर्दिष्ट समय के, समय कितना है तो भाई 18 घंटे है, पता है ना। 18 घंटा का क्या करना है बोला कि 6/9 समय ले लेता है। तो इसको काट भी देंगे तो यानी 12 घंटे में ये पूरा काम करता है, ठीक है। 2/3 12 घंटा है, तो शेष दूरी को समय में तय करने के लिए से कितना चाल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 3 से कटने वाला तो है नहीं, क्यों 11 1 14 है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, इसको सॉल्व करने का भी दरकार भी नहीं है ना। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है 382 का 2/3, तो 2/3 है तो 1/3 न बचा इसका, मतलब 1/3 हो गया डिस्टेंस। और यहाँ क्या करना है कि वही समय में, यहाँ तो 12 घंटा हो गया, यानी 6 से इसको बस डिवाइड कर देना है। 6 से, ये वाला 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 382 को 18 से डिवाइड कर दो। 382 को 18 से डिवाइड कर दो, कितना होगा देखो, 18 दूनी 36 हो गया, 18 का 18 यानी 21। और ज़्यादा डिवाइड करने का दरकार नहीं, यहीं पर हो गया। मतलब बहुत ही बेसिक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर बनाना है। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बहुत ही आसान वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। तो भाई 100 रुपये में ख़रीदा और तुमने क्या किया, 130 रुपया उसका MRP चेंज कर दिया। साड़ी लाया आपने, छोटा सा टैप चिपका के 130 कर दिया। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है, मतलब आप अब वो टाइम ख़त्म हो गया, पुराना ज़माना टाइम ख़त्म हो गया, अब क्या हो गया 30% बढ़ गया। निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है। क्या कर देता है निर्माता, अपना बिक्री मूल्य यानी MRP 70 रुपये बढ़ा देता है। तब आपको बताना लाभ, मतलब कि आपको यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में क्या एक कन्फ्यूजन चल रहा है। यहाँ तक तो हम लोग ने यहाँ कंप्लीट कर दिया। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है। अब आपका भी यही दिमाग होगा, क्या ये 100 में 70% बढ़ा रहा है या ये 30 में 70% बढ़ा रहा है, ठीक है। यही चीज़ अब देखिए क्या हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो गया। क्यों, क्योंकि ये बोला कि 30%, चलो यहाँ पर तो ये बढ़ गया, डायरेक्टली समझ में आ गया कि जितना लागत था अब 30% बढ़ गया, लेकिन निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग लाभ प्रतिशत ज्ञात तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसको 70% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 91, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 100 था और यहाँ 130% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाता है, 30% और निर्माता अपना विक्रय मूल्य, मतलब जो विक्रय मूल्य उसमें आपको देखने को मिले 170% बढ़ाता है। यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। तो अब इससे गुना करेंगे तो 17 91 होगा और 9 22 हो जाएगा, 221 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको इतना आ गया तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 70 91 और 13 × 100, 13 सत्ते, ठीक है। 1 0 कट जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। समझ में आया? कैसे समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि वो कन्फ्यूजन को मैंने आपको दूर कर दिया कि 100 था 130 में बेचता है, ठीक है। ये इसका MRP है ना। आप देखिए यहाँ पर ये क्या बोला, 130 होगा, ठीक है। और 130 में आपको बोला, ठीक है,
कि निर्माता अपना विक्रय मूल्य 70% बढ़ा देता है। विक्रय मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य में नहीं बोला। ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने जान करके यहाँ पूछ दिया, इसमें बोला था, ठीक है। देखिए अब ये वाला एक समबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, प्रत्येक की लंबाई 41 है और इसके आधार की लंबाई इतनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला बोला क्या है कि ये 41 है, ये 41 है और ये 18 है भाई साहब, ये है। तो अब इसका क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे फॉर्मूला ये वाला आता ही नहीं है, सच बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा यूनिक टाइप का फार्मूला है, मुझे याद नहीं रहता और मैं एग्ज़ाम में ऐसा रिस्क भी लेना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये फार्मूला, हीरोन्स का फार्मूला पता है, A 41 हो गया, B 41 हो गया और C जो है वो 18 हो गया। एस का फार्मूला मैं फार्मूला के साथ ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत आसानी तरीके से बना सकता था। ये हो गया। अब एस निकालोगे, कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर भाई, 10 हो गया, ठीक है। सू हो गया, ऐसे ही सो हो गया, मजाक। तो एस बराबर 50 निकल गया। अब हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया, ठीक है, पता है। एस 50 है, अब देखो घटाएंगे 50 में से तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रख देते हूँ भी, और इसमें से भी घटाएंगे 9, लेकिन 50 में 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 32 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 9 का अगर स्क्वायर निकालोगे तो 3 निकलेगा, 3, इसका भी 3 निकल जाएगा, लेकिन 32 का क्या निकलेगा ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का हो जाएगा 4√2 बच जा रहा है। 1 मिनट, एक एस यहाँ पर भी होता है, मैं गलती से भूल गया, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, और यहाँ 32 हो जाएगा। यहाँ 32 का देखो 16 निकल जाएगा, 16 मतलब 4 निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आपका 2 बचा था, 50 दूनी 100 यानी 10 निकल जाएगा। अब यहाँ पर 9 चौके 36, 360 हो गया। तो देखिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कोई फार्मूला नहीं लगा। मैं बोला ना, मैं जो भी मैथ बनाऊंगा 9-10 के बेस पे ही बनाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला आ जाओ, देखो नीचे वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन वो थोड़ा ये वाला लेंदी है, इसीलिए ऊपर वाला ने इसने ऐसे चुटकियों में मजाक किया कि तुम ऐसे 2200 है 5 और 8, ठीक है। मतलब वो लोग दिमाग देख कर के देते, तो कितना हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि, 220 हो जाएगा, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, माध्यिका ज्ञात करो, और ये कहाँ से कौन क्वेश्चन है, आप इसको बहुत लोग छोड़ करके आओगे, लेकिन छोड़ करके आना ही क्यों है, ठीक है। छोड़ के आना क्यों है, क्योंकि माध्यिका बताना है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तो अटेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना तो चाहूँगा, ठीक है। आपको पता है इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना होगा, माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस CF/F × H, ये वाला आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर कैसे बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। बहुत लंबा टेबल बनेगा, देखिए ये है। अब यहाँ पर ना एक CF निकलेगा, ठीक है, ठीक है। CF आपको कॉल्यूमेटिव कैसे बनताते हैं इसको, कॉल्यूमेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 27 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे तो आई थिंक 70 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 131 हो जाएगा, और 17 को जोड़ेंगे तो 148 होगा। अब देखो ये वाला भी आप ऐड करोगे तो ये भी 48 होगा। इसका पहचान यही होता है, ठीक है, कि ये दोनों सेम ही होता है। तो इससे हम n निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। n कितना है, लास्ट वाला जो देख रहे हैं 148 को 2 से ए कर लेते हैं, 7 के साथ 9, 79, ठीक है।
अब देखो 79 हो गया, तो 79 का इसके बाद यानी ये वाला को ही कहते हैं आपको f। तो हमने फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था आपको, अभी लिख दिया था। तो यहाँ पर आपको पता चल गया l जो है लोअर लिमिट है, इसका लिमिट क्या है 60 है, तो l हो गया लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 कितना है 79 है, माइनस कॉल्युमिनेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कॉल्युमिनेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसका कौन सा होने वाला है, ठीक है। और उससे पहले हम लोग h देख लेते हैं, h कितना है यहाँ पे 10 का है, और f कितना है, f तो 40 है, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है जस्ट इसका पीछे वाला को लिया जाता है ना, ठीक है। तो 70 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 74 है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी 74 है, ठीक है, ये 74 है, फिर भी 74 यहाँ 70 यही वाला होगा, तो 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 4 1 बच जाएगा, यानी 61 इसका आंसर निकल गया। बड़ा आसान था।